अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बेटा कि जो नंबर ऑफ सबसेट बी में बनाए जा सकते हैं वो हैं 8। तो सिमिलरली अब अगर देखा जाए तो 9 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी में, तो इसमें भी सबसेट्स की तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और वो है बेटा 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी 2 रेज टू द पावर 9 विच इज़ 512। तो 512 सबसेट्स हैं जो ए क्रॉस बी में बनाए जा सकते हैं। तो बेटा अब आते हैं मेनली जो हमारा है कि रिलेशन की डेफिनेशन फिर क्या होगी। तो रिलेशन की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने है जी कि रिलेशन उस चीज को कहते हैं, आर से डिफाइन करें, और आर डिफाइन है, ये 2 कॉलन का मतलब है बेटा जो लगाया है मैंने, ये है R is defined as R stand for relation. Relation is defined A to B. A से B का मतलब है कि A मैप हो रहा है B पे, A डोमेन सेट है और B क्या है बेटा, रेंज सेट है। ठीक है, हमने रिलेशन को डिफाइन करना है। तो रिलेशन की सिंपली डेफिनेशन ये है कि एवरी सबसेट ऑफ R, ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन एज रिलेशन। ए क्रॉस बी के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रिलेशन है ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन, वो रिलेशन है। चंद एक रिलेशन की एग्जांपल्स आपके सामने रखते हैं बेटा ताकि बात समझ आए। जैसा कि R1 है, 1A उठा लें उसी एग्जाम्पल में से, 2B उठा लें, 3C उठा लें, ये भी एक टाइप है, एक रिलेशन यानी कि एक सबसेट होगा ऐसा। R2 उठा लेते हैं, 1A, 2A, 3A, ये भी एक सबसेट है। और ज़रूरी नहीं है 3 एलिमेंट्स उठाए जाएं, 4 भी उठाए जा सकते हैं। जैसा कि ये देखें, 1A, 1B, 2C, 3A, 5 भी उठा सकते हैं, 6 भी, यानी जितने सबसेट बन सकते हैं वो तमाम के तमाम आप पिक कर सकते हैं। सिमिलरली 1A, 1B, 1C, इसी तरीके से R5 उठा लेते हैं, 1A, 2A एंड 3B। तो अब हम जानना चाहते हैं कि जो रिलेशन है R1, R2, R3, R4, R5, इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो बेटा ज़हन में रखिएगा कि जो ए सेट था वो क्या था, 1 2 3, ए सेट को डोमेन सेट कहते हैं। बी जो सेट था वो याद रहे ए बी सी है, इसको बेटा रेंज सेट कहते हैं। हम R1 का डोमेन लिखना, हम R1 की डोमेन और R1 की रेंज लिखना चाहते हैं। तो बड़ा आसान काम है बेटा। जैसे कि R1 की डोमेन वो होती है जो पहले एलिमेंट्स होते हैं। तो पहले एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। तो कोई पूछे कि डोमेन ऑफ R1 क्या है, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3। और रेंज ऑफ R1 क्या है, रेंज ऑफ R1 क्या है, तो वो आप लिख देंगे A, B एंड C। तो दिस इज नोटेशन ऑफ रेंज ऑफ R1, A, B, C। सिमिलरली R2 की जो डोमेन है वो भी लिख देते हैं 1 2 3, और जो रेंज है वो A है, सिर्फ A, सिंगलटन सेट A। R3 की डोमेन भी लिख देते हैं 1 1 1 2 3, 1 1 रिपीट हो रहा है बट सेट में चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। और रेंज जो है वो आपके पास A B C ही है।
सिमिलरली R4 की डोमेन भी लिख देते हैं, वो है जी 1 ओनली सिंगलटन सेट, और जो रेंज है वो है ABC, एज वेल एज R5 की जो डोमेन है वो है जी 1 2 3, और जो रेंज है वो है A,B। तो ये आपके पास डोमेन रेंज लिखती है। अब यहां से ये है तो सब रिलेशंस हैं, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये बात माइंड में रखनी है। बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। इसका मतलब है कि हमें फंक्शन जानना होगा कि फंक्शन क्या होता है। तो सारे रिलेशन जो 512 रिलेशन बन रहे हैं बेटा, इसमें से मैं सिर्फ 5 डिस्कस कर रहा हूं, सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो फिर कौन से वाले रिलेशन फंक्शन है? तो फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं यहीं पर ही। तो फंक्शन ऐसे रिलेशन को कहते हैं, पहले ये बात माइंड में रखें, फंक्शन रिलेशन ही को कहते हैं। फंक्शन ऐसे रिलेशन को कहते हैं जिसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हों। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि डोमेन ऑफ आर, डोमेन एलिमेंट ऑफ आर शुड नॉट रिपीटेड, शुड नॉट रिपीटेड, वो रिपीट नहीं होना चाहिए बेटा, ये बात माइंड में रखनी है। अब ये मैं एग्जांपल से बात समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। दूसरी चीज, डोमेन ऑफ, डोमेन एलिमेंट या डोमेन सेट ऑफ आर, किसी भी रिलेशन का जो डोमेन सेट है इज इक्वल टू होल सेट ए। जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहला सेट लिया होगा वही होना चाहिए। तो अगर आपसे नॉर्मली एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिलेशन फंक्शन बन जाएगा, तो फंक्शन बनाने के लिए टोटली फोकस ऑन योर डोमेन सेट या रिलेशन के डोमेन सेट के ऊपर फोकस करना है। तो अभी बात को जरा समराइज करते हैं और हम जरा कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि इसमें से कौन सी चीज फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। देखिए जरा, डोमेन सेट के ऊपर फोकस करें, क्या कोई चीज रिपीट हो रही है? नहीं। 1 2 3 कोई रिपीट नहीं हो रहा, पूरा सेट ए आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो रिलेशन है ये क्या है? फंक्शन है। अगले पे चाहें R2, अब R2 वाला भी जो रिलेशन है उसको भी देखें तो 1 2 3 रिपीट नहीं हो रहा है और सब के सब आ रहे हैं, पूरा सेट ए आ रहा है, तो ये वाली चीज भी क्या है? फंक्शन है। फिर तीसरे पे आए तो 1 1 यस, ये ड्रॉबैक है, यानी कि एक कंडीशन पूरी है कि डोमेन सेट पूरा आ रहा है 1 2 3, लेकिन 1 1 बेटा रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद 1 1 1, ये तो सिंगलटन सेट भी आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन भी वायलेट हो रही है और रिपीटिशन वाली कंडीशन भी वायलेट हो रही है, सो दैट्स वाई ये चौथा रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। 1 2 3 तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है डोमेन सेट भी पूरा आ रहा है R5 में और रिपीटिशन भी नहीं हो रही, तो दिस इज अ फंक्शन। तो ये बेटा आइडिया है बिहाइंड द फंक्शन। तो यहां तक जो आज तक हमने अभी तक जो इस लेक्चर में स्टडी किया है बेटा, वो जस्ट ये किया है कि सेट क्या होता है। तो सेट कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर हमने पढ़ा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या है, देन हमने रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। जैसे हमने बेटा A क्रॉस B फाइंड किया है फाइनाइट का, वैसे इनफाइनाइट का भी है, ठीक है। उसको हम स्टडी करेंगे अभी, मेनली जो सेकंड ईयर का टॉपिक लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट होगा। और उसके बाद हमने रिलेशन की चंद की एग्जांपल लिखी, उससे हमने फंक्शन कैसे बनाते हैं वो लिखा। तो अब इस चीज को समराइज करने के लिए लेक्चर नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, उसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि उसमें देखें कि फंक्शंस को इनफाइनाइट सेट के तौर पर और फंक्शन की हिस्ट्री क्या है, कहां से आया है और क्यों जरूरत पड़ती है मैथ में, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसमें हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जब फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट होगा, एट द एंड ऑफ अपने गूगल क्लासरूम को आपने चेक करना है, उसमें एक टेस्ट होगा, उसका टेस्ट एंजॉय करेंगे और वो टेस्ट बेटा आपको सारा इंशाल्लाह आता होगा। तो यहां तक जो टॉपिक है वो रिलेशन का